इसीलिए हम तुम्हें नजर नहीं आते, इसीलिए तुम्हारी राह में शेर से आगाज करते हैं कि तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो हम तुम्हें नजर नहीं आते। और खुशी की आंख में आंसू की भी जगह रखना, खुशी के आंख में आंसू की भी जगह रखना, बुरे जमाने कभी पूछ कर नहीं आते। साथियों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यह मीटिंग जिला पंचायत के चुनाव के संबंध में हो रही है और संभावित प्रत्याशी हमारे गफ्फार साहब हैं, जिन्होंने इससे पहले भी अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले भी 2 मीटिंग बैठा वगैरह में कराई थी। उसमें हमारे दोनों अध्यक्ष ताहिर साहब भी तशरीफ लाई और फिर इंशाअल्लाह और हमारे बड़े सेंट्रल अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे इंशाअल्लाह। अब तो शुरुआत हुई है। हम आपसे सिर्फ ये कहने के लिए आए कि आज तक हमें सोहेल साहब भी बैठे हुए हैं और इन्हीं के जद्दोजहद और कोशिश की वजह से ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं इनका भी इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ ये चाहती है कि जिस मुल्क में, जिस देश में, जिस कौम की सियासी ताकत नहीं होती है, उसके साथ यही होता है जो आज हमारे और आपके साथ हो रहा है। ये तारीख है। जब जमहूरियत में किसी कौम ने अपनी वक्त के हालात के साथ अपनी सियासी ताकत नहीं बनाई, उसके साथ यही होता है और यही होता रहेगा। और बड़ी बेशर्मी से हम ये कह रहे हैं कि उन पार्टियों को जरा भी शर्म नहीं जो सन 47 से लेकर आजादी के बाद से आज तक हमने तुमको हुकूमत में सौंपी। जिस वक्त 47 में मुल्क आजाद हुआ था, उस वक्त मुसलमान 35% नौकरियों में हिस्सेदारी थी और हमने आज तक कोई मुसलमान इस मुल्क में हुकूमत नहीं किए। हमने तुमको सौंपी, उसका नतीजा ये हुआ कि आज हम 1.5% से 2% पे आ गए। इसके जिम्मेदार कौन है? आज हमारे साथ आजादी के बाद से हमारी हिस्ट्री यानी इतिहास में इसके नाम हमारे बुजुर्गों को काट दिया गया, हमारा रिजर्वेशन घटा दिया गया, हटा दिया गया, हमारे साथ जुल्म और अत्याचार बढ़ता गया, यहाँ तक कि ये हालात हो गए हैं कि हमें नमाज पढ़ना भी मुश्किल है, हमें अपनी इबादत करना भी मुश्किल है, हम अपनी हमारी बहन बेटियां हिजाब में नहीं रह सकती हैं, हम अपना पसंद का खाना नहीं खा सकते हैं। ये क्या है तमाशा? ये तमाशा नहीं है, ये हमारी और सिर्फ लापरवाही का नतीजा है। अगर आपने सियासी ताकत बनाई होती, खुदा की कसम आपके हालात ये न होते। हम आपको बताना चाहते हैं, जब दलित कौम के साथ यही बुरा रवैया ये मानववादी पार्टी कर रही थी, उस वक्त डॉक्टर काशीराम जी ने एक मुहिम चलाई कि जब तक कि इस देश में दलितों की अपनी एक पार्टी नहीं होगी, तब तक कि हमारे मसाइल हल नहीं होने वाले। उस वक्त जब बुनियाद डाली काशीराम जी ने, हम बताना चाहते हैं, जब काशीराम जी ने बुनियाद डाली बहुजन समाज पार्टी, उससे पहले बॉम्ब सेफ रही और कई पार्टियों का नाम चेंज हुआ, अब बहुजन समाज पार्टी। काशीराम निकले और एक गांव जाकर खेत और खलिहानों में जा करके 2-2, 4-4, 5-5 आदमियों से मीटिंग करके समझाने का काम किया। उन्होंने कहा कि जब तक कि तुम्हारी सियासी और राजनीतिक ताकत नहीं होगी, तब तक तुम्हारे मसले हल होने वाले नहीं। हम अक्सर अपनी मीटिंगों में ये वाक्य सुनाते हैं लोगों को कि जब दलितों की ताकत नहीं थी, इलाहाबाद में एक मंदिर का बहुत आलीशान
मंदिर बनाया गया था, उस वक्त दलितों की ताकत नहीं थी जैसे आज हमारे पास नहीं। और उस मंदिर का उद्घाटन अंदर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उनसे उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया किसी मंत्री को भेज करके इसका उद्घाटन करा दिया जाए। फरार बाबू जगजीवन राम, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो केंद्र के मंत्री थे, उनको भेजा गया कि जा करके वहां उद्घाटन करके आओ। जब उद्घाटन किया गया, उद्घाटन प्रोग्राम खत्म हो गया, 8-10-15 दिन के बाद जब भोज मंदिर का प्रोग्राम हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े महंत साधु संत पहुंचे थे। उन लोगों ने देखा कि इसमें नेम प्लेट में बाबू जगजीवन राम लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है, ये दलित है। उन्होंने बाकायदा इसकी इंक्वायरी कराई। इंक्वायरी कराने के बाद जब पता चला उनको कि ये दलित ही बिरादरी का मंत्री था, लिहाजा मंदिर अपवित्र हो गया, नापाक हो गया, तो गंगा का पानी ला करके उन लोगों ने पूरे मंदिर को धोया। जब कहीं जाके पाक हुआ तो ताकत नहीं थी। और जब काशीराम जी की मेहनत से मायावती जी मुख्यमंत्री पहली मरतबा उत्तर प्रदेश की बनती है, तो बड़े बड़े पंडित, चाहे वो पंडित मुरली मनोहर जोशी हो, लालजी टंडन हो, नरेश अग्रवाल वगैरह वगैरह, जितने बड़े बड़े महारथी सब पैर छू रहे थे और बहन भाई का रिश्ता कायम कर रहे थे। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ ताकत को पहचानता है। जब मंदिर को धोया गया था तो ताकत नहीं थी। आज बहन भाई का रिश्ता इसलिए कायम किया जा रहा, इसलिए पैर छुए जा रहे हैं मायावती जी के कि आज उनकी भी एक हैसियत है, ताकत बन गई। लिहाजा हम आपको दरख्वास्त करने आए हैं कि बहुत तमाशा हो गया हम पर जुल्म होते हुए, और हमने आज तक जिनको हुकूमत में बैठाला, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के बीएसपी के लोग हो, कोई किसी के मुंह से एक अल्फाज नहीं निकलता जब हम पर जुल्म और अत्याचार होता है। हमारी मस्जिदें तोड़ दी गई, हमारे साथ जुल्म कानून, उसका तमाम कानून पास हुए, पार्लियामेंट में एनआरसी का बिल पास हुआ। हम आपको बता दें बीजेपी भारत में सरकार में अक्सरियत, लेकिन राज्यसभा में अक्सरियत में नहीं है, तमाम लोग जानते हैं। और अगर जब पार्लियामेंट में यानी लोकसभा और राज्यसभा में जब तक बिल नहीं पास होगा तब तक की कोई कानून नहीं बनेगा। आप बीजेपी ने लोकसभा में तो पास कर लिया, लेकिन राज्यसभा में हमारे खिलाफ जो बिल पास होते हैं काले कानून, वो किससे पास हो गए? वहां पर तो विपक्ष पावर में अखिलेश यादव भी मौजूद थे, कांग्रेस वाले भी मौजूद थे, बहुजन समाज पार्टी के लोग भी मौजूद थे। उसके बाद भी हमारे खिलाफ काले कानून पास होते हैं। ये आखिर हमें और आपको समझना पड़ेगा, ये कैसे हो रहा है, हम पर जुल्म ज्यादती कैसे हो रही है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कोई शख्स बोलता है वो बैरिस्टर फखरुद्दीन ओवैसी साहब हैं, आपने देखा हो पार्लियामेंट में लेकर के सड़कों तक मुसलमानों की ही नहीं बल्कि दलितों के लिए, वंचित समाज, जो पिछड़े, जो परेशान लोग हैं, उनकी पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक आवाज उठाने का काम असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं। मेरे भाई आप याद रखिए, जब तक आप अपनी सियासी ताकत नहीं बनाएंगे, और बनाने का नंबर यही चुनाव होते हैं जमहूरियत में। आप अपना प्रधानी लड़ाइए, जिला पंचायत लड़ाइए, जिताइए, आप अपने विधायक को जिताइए, आप अपने सांसद को जिताइए। आप जब जीत के जाएंगे तो कम से कम वहां बैठ करके जहां कानून बनते बिगड़ते हैं वहां पर कोई बोलने वाला तो हो। आज तक हमने उन गुलाम मुसलमानों को मुस्लिम लीडर समझ बैठे, यही हमने गलती किया, यही हमारी माओ ने गलती किया कि वो मुस्लिम नेता तो हो सकते हैं, मुस्लिम लीडर नहीं, मुस्लिम नहीं है, क्योंकि वहां के गुलाम है। कांग्रेस का मुसलमान जो जब तक कि कांग्रेस आला कमान राहुल गांधी हुक्म नहीं करेंगे तब तक एक अल्फाज नहीं बोल सकते हैं मुसलमान, चाहे जितने काट दिए जाए मुसलमान। समाजवादी पार्टी के मुसलमान उस वक्त दलित नहीं बोल सकते, बता खातिर शायद ऑर्डर नहीं हुआ।
मेरे भाई आप अपनी ताकत